जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। बहुत लोग पूछ रहे थे कि फेसबुक में हम लोगों ने इंदपुरी मस्जिद में जो घटना हुई थी वो क्यों नहीं चलाया था। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मीडिया का काम है आग बुझाना, ना कि आग लगाना। अभी जो घटना हुई थी उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, पुलिस क्या कर रही है, हमारे साथ यहाँ मस्जिद में जो लोग रहते हैं उनसे ही बात करेंगे, और जो लोग इस घटना को लगातार देख रहे हैं उनसे ही बात करेंगे। हम लोगों ने क्यों नहीं खबर चलाई थी वो आपको हम लोग पहले बता देते हैं। सबसे पहले ये जो एक घटना हुई थी उस दिन रात में, रामनवमी के दिन, एक मैसेज आया था मुझे इंदपुरी मस्जिद से कि यहाँ पे गेट को तोड़ फोड़ दिया जा रहा है जुलूस के द्वारा। तब वही मैसेज मैंने एसपी को, हजारीबाग के जो एसपी है अभी, उनको मैसेज किया। एसपी को जैसे ही मैसेज किया तो वहाँ से जो रिप्लाई आया एसपी का कि मैंने वहाँ पे डीवाईएसपी को भेज दिया है और मामला अभी कंट्रोल में है। तो इसीलिए हम लोगों ने वो खबर नहीं चलाई। और एक और रीज़न था, अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक खबर चली थी, एक यूट्यूबर ने खबर चलाया था, चेन्नई में जो घटना हुई थी मजदूरों के साथ, शायद वो वायरल था, फेक न्यूज़ था, जिसके वजह से बहुत बिहारी मजदूर वापस आ गए थे। इस बात का हमें भी डर था कि कहीं हमारी खबर से वो जो है घटना बड़ा ना हो जाए और जिसके वजह से कुछ ऐसा घटना ना हो जाए, क्योंकि उपद्रव जो कर रहे हैं लोग वो कोई धर्म के नहीं होते हैं। आइए जानते हैं जो इंदपुरी मस्जिद में घटना हुई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई और क्या घटना हुई, क्या हुआ था। मौलाना आप बताएं, पहले अपना परिचय दें आप। मामला ये है कि मेरा नाम शकीलुर रहमान कासमी है। हाँ। मैं जमीयत उलमा हजारीबाग का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ। और सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी सेक्रेटरी हूँ। 1 तारीख को यहाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रशासन मुजरिम है या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। आज तक 100 साला तारीख में नवाबगंज मस्जिद इंदरपुरी चौक में कोई ढेला नहीं चलाया था, एक छोटा सा रोड़ा भी नहीं चला था। और आज भी मुझको यकीन है कि हमारे मोहल्ले के लोग, यानी नवाबगंज मोहल्ले के लोग, कभी भी ये काम जानबूझ करके होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ उनके साथ भाईचारा है। मैं मंदिर में घुस के उनसे बात करता हूँ, वो मस्जिद में आके हमारे साथ बात करते हैं, उनसे किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ हमारे नौजवान अगर ये समझ रहे हैं कि प्रशासन ने ढीला किया, यही वजह हुई मस्जिद में हमला करने का, लेकिन प्रशासन ढीला नहीं किया। प्रशासन के एतमाद में दाग लगाया। जो राम भक्त कहला रहे थे, असल में वो रावण भक्त थे। राम भक्त होते तो मस्जिद और मंदिर की हुर्मत को पहचानते। अब इस मामले में 1 तारीख को खबर हुई कि हमारे मस्जिद पर, नवाबगंज मस्जिद पर हमला हो गए। मैं फिलफौर खबर के बाद ही जाए वकूफ पर पहुंचा, अपनी मस्जिद पहुंचा। मेरे इमाम साहब की हालत, मौलाना कमालुद्दीन की हालत नहायत खराब थी। अगर मैं नहीं आता वक्त पर तो वो दम तोड़ सकते थे, इतना हादसे में वो मुब्तला हो चुके थे। उसे धीरे घोल से घुसते हुए हम गेट तक पहुंचे, अपने इमाम को तसल्ली दिया कि हम गेट पर मौजूद हैं। और उसके बाद जो हमको अपने नौजवान, बाशऊर नौजवानों से हिम्मत मिली, वो मेरा पहला नौजवान था लोसिगना के सरजमीन के, और उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 5 बजे भोर से वो हमारे साथ कदम ब कदम हर मार्च में खड़े रहे, हमारे हर एक्टिविटी में खड़े रहे। उसमें कितने नौजवान उतावला हुए कि मौलाना इजाज़त दीजिए। मैंने कहा कि देखो, अगर वही काम हम लोग भी करते हैं तो मुसलमान में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर मुसलमान भी वही कहलाएगा। ये नहीं कहलाएगा कि मुसलमान का काम है इंसानियत को आम करना, इस्लाम का पैगाम है दूसरों तक के अच्छाई को पहुंचाना। वो हमें नहीं पहचान सक रहा है। कल अगर अल्लाह ताला उसको हिदायत दिया तो पहचान लेगा। वो आज मस्जिद की हुर्मत को नहीं पहचाना है, अगर अल्लाह कल पहचान करवाएगा तो पहचान लेगा। लेकिन हम लोगों को आपे से बाहर होकर के रमजान के मुकद्दस मौका पर शहर को झुलसने की कोशिश नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है, ये जो कोशिश जो थी पत्थर फेंकने की, क्या आपको जो एफआईआर हुआ है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, किन लोगों पे एफआईआर हुआ है, कैसे हुआ है, और प्रशासन कब एक्टिव हुई थी, क्या तुरंत एक्टिव हो गई थी? जैसे हम लोगों ने मैसेज किया तो तुरंत बोला कि हाँ नहीं। मामला ये है कि मैं जूं ही थाना प्रभारी और एसपी साहब से बात किया, और 5 बजे जब भोर पहुंचे हम यहाँ, तो हमसे पहले यहाँ एसडीओ साहब और थाना प्रभारी लोसिगना अरविंद कुमार यहाँ हमारे मस्जिद का गेट संभाल रहे थे। क्योंकि उन लोगों ने एक्शन लिया है। हाँ, ये भी किया, थोड़ी सी तसाहुली हमारे प्रशासन से ये हुई कि 7-8 टुकड़े ईंट के हमारे मस्जिद के छत पर नजर आ गई। अच्छा। लेकिन ये सामने जो ईंटों का अंबार था
इस पर थोड़ी सी चूक हो गई। अगर इस पर पहले से तसाहुली बरता नहीं जाता तो ईंट यहाँ न रहता, न चलाने का मौका मिलता। इसमें बात स्पष्ट है। मेरा नसी नहीं किए, आज तक मस्जिद में भेदभाव नहीं किया। हमने आज 20 साल पहले यहाँ फ्रीजर लगाया पानी ठंडा का, सारे हिंदू मुसलमान ले जाते रहे। आज भी मोहल्ले के जितने दुकानदार हिंदू हैं, सारों की इजाजत है कि 2 पेशाब खाना जो मस्जिद के बाहर है वो सारों के लिए है। ऐसा मत समझिए कि मस्जिद खुदा का घर है, खाली मुसलमान जा सकता है। मस्जिद खुदा का घर है, हर नेक नीयत वाला बंदा जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मजूसी हो। शर्त यह है कि नीयत उसकी ठीक हो। तो टिंकू जी, आप बताइए, लगातार आपको देख रहे हैं कि इस घटना में आप शुरू से आए हैं, सुबह से आ गए थे उस टाइम में और फिर थाना भी गए हैं, तो क्या कुछ हुआ इसमें? केस कब दाखिल हुआ, किन लोगों पे केस हुआ, ये बताएं आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे पूरा भरोसा था प्रशासन पर कि प्रशासन सही कार्रवाई करेगी सही दिशा में, और केस भी हो गया है। मजिस्ट्रेट जो जहाँ डिप्यूट थे उन्होंने केस भी किया है और कार्रवाई भी हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस एक बात साफ करना चाहूँगा कि फेसबुक पर जो 2-4 लोग बहुत एक्टिव रहते हैं तरह तरह का अफवाह उड़ाने में, इसको गलत उसको गलत कहने में, जो घर से ही सिर्फ फेसबुक चला रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, और जो उनके पोस्ट पर ध्यान देते हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि उनकी अफवाहों पर ना जाएं। और जो लोग यहाँ लगे हुए हैं, अमन पसंद लोग, हमारे हजारीबाग के सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, और हम लोगों का जो मांग था कि जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई हो, और प्रशासन से मुझे उम्मीद भी थी कि ये लोग कार्रवाई करेंगे और बहुत अच्छा तरह से कार्रवाई हो रही है। और उम्मीद करता हूँ और भी जो दोषी लोग हैं उन लोगों को जल्द से जल्द प्रशासन गिरफ्त में अपने लेगी। तो अपडेट यही है कि अभी तक इस पे एफआईआर दर्ज हो गया है, और कोर्रा का जो जुलूस था उस पे एफआईआर किया गया है। लगभग 200 लोगों पे अज्ञात एफआईआर किया गया है। अब 15 लोगों पे नामजद है ना? 15 नामजद है और 15 नामजद हैं, 200 अज्ञात हैं। प्रशासन बिल्कुल एक्टिव है। अब इसमें मैं अपने मुसलमानों से ये गुजारिश करूंगा कि भाई ये अफसोस का मौका है, नेतागिरी करने का मौका नहीं है, हमको तस्वीर में छपने का मौका नहीं है। बहुत सारे लोगों के बारे में एसपी साहब के पास से भी खबर आ रही है कि ये टीम हमारे पास आई हुई थी और इस तरह। हम कहा कि सर जाने दीजिए, जिनको फोटो में तस्वीर में छपने की आदत है उनको कहीं तो मौका दे दिया जाए। लेकिन मैं प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ और शहर हजारीबाग के नौजवानों का, मुस्लिम नौजवानों का, जिन्होंने हमारे कहने पर संयम को बरकरार रखा और शहर हजारीबाग में खून के हेली खेलने वालों को मौका नहीं दिया, और हजारीबाग में अब तक माहौल शांत है। बिल्कुल। तो देखिए, यही है जो मौलाना शकील बता रहे हैं कि जो भी घटना होती है उससे किसी को फायदा नहीं है, दोनों कम्युनिटी का नुकसान ही होता है। तो क्यों इस नुकसान में हम लोग भी हिस्सा बने? हम लोगों का काम है आग को बुझाना, ना कि आग लगाना, और इसीलिए हम लोगों ने इस खबर को लेट से चलाई है। उस दिन चलाते तो शायद ये घटना बड़ी हो सकती थी, और आज जब एफआईआर हो गया है तो उस पर हम लोग सारा डिटेल रिपोर्ट कर रहे हैं। घटना यही था कि जो पत्थर आप देख रहे हैं ऊपर शीशा टूटे हुए हैं, यही घटना हुई थी। कुछ उपद्रवी थे, जो असामाजिक तत्व थे, जुलूस में ऐसा हो जाता है अक्सर। और गेट जो है मस्जिद की, जो मौलाना खड़े हुए हैं वहाँ पे, उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, वो नाकाम रही। लेकिन उसके बाद प्रशासन तुरंत एक्टिव हुई, एसपी ने तुरंत यहाँ पे फोर्स भेजा, और उसके बाद फिर मामला पूरा शांत हो गया, क्योंकि उसी दिन रामनवमी का सारा जुलूस जाना था और शांतिपूर्वक सब कुछ हुआ। इसी को लेकर अब जो कार्रवाई है वो प्रशासन त्वरित कर रही है। तो लोगों से अपील है कि भाई सब अफवाहों पे सिर्फ ध्यान ना दें, जो फैक्ट है वो आके ग्राउंड पे देखें, लोगों से बात करें। जैसे ये भाई साहब हैं, ये ग्राउंड पे आके देख रहे हैं, काम कर रहे हैं और सिचुएशन जान रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अफवाहों से बचें। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।